वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो एएसआई का पेपर है ये 31 मार्च 2022 को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ ने कंडक्ट किया था। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ये जो पेपर हुआ था ये डिफरेंट कोड्स पर मुश्तमिल था। जिस तरह कई पेपर्स में कोड ए, कोड बी, कोड सी, डी इस तरह होते हैं, इस पेपर में कलर्स थे। वाइट कलर कोड था, कलर कोड रेड था, कलर कोड ब्लू था। इस तरह आज की इस वीडियो में जो पेपर हम डिस्कस करने लगे हैं एएसआई का, इसका कलर कोड वाइट था। वीवर्स, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट एकेडमी से तैयारी की थी, ई टेस्ट वेबसाइट से की थी या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से, ई टेस्ट नोट्स वगैरह से, तो उनका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हमारे ई टेस्ट एकेडमी के जो कैंडिडेट हैं उनके जो हाईएस्ट नंबर आए हैं वो 45 हैं। 45 जितने नंबर उन्होंने काउंट किए हैं, जितने क्वेश्चंस हमने टैली किए हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स बनते हैं हमारे कैंडिडेट के, वो 45 हैं। मजीद ये जो फीडबैक है ये हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में भी लगाते हैं, वहां से भी आप ये स्टेटस हमारे चेक कर सकते हैं। किसी भी पेपर की तैयारी के लिए ई टेस्ट एकेडमी 28 रोजा क्लासेस मुनक्किद करती है। उस 28 दिन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एएसआई और कारपोरल दोनों का रिजल्ट बेहतरीन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कारपोरल के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि हमारे एकेडमी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट कैसा है। मजीद अगर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो पोर्शन है उसको आप लाजमी विजिट करें। ये जो एएसआई का पेपर आया है ये ऑलरेडी तकरीबन 60-70% हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड किया जा चुका है। ये मजीद जो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे ये तमाम सवालात भी आपको इस वीडियो के बाद हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में मिलेंगे। वीवर्स, ये हमारे सामने एएसआई कलर कोड वाइट का पेपर मौजूद है। ये कंप्लीट पेपर है, हमारे पास ओरिजिनल है। इस कंप्लीट ओरिजिनल पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस रीडेबल हैं तकरीबन तमाम ही रीडेबल हैं, चंद एक हैं जो रीडेबल नहीं है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी के तमाम क्वेश्चंस आपके साथ मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किए जाएंगे। जिस तरह ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम सवालात को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है, यहाँ पर डिटेल से डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पेपर को हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्यूरेटर। क्यूरेटर का जो सिनोनिम है, मुतरादिफ है इन चारों में, वो कंजर्वेटर है। क्यूरेटर का मतलब होता है निगरान, मुहाफिज, और कंजर्वेटर का मतलब भी हिफाजत करने वाला, निगरान या मुहाफिज है। इसके अलावा ये जो वर्ड क्यूरेटर है, कस्टोडियन, कीपर, कंजर्वेटर, गार्डियन, केयर टेकर, स्टीवर्ड, ये तमाम इसके सिनोनिम्स हैं, इसके मुतरादिफ अल्फाज हैं। वीवर्स, एएसआई के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है और तमाम सवालात के साथ इसी तरह प्रोवाइड की जाएगी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। ये डिटेल हम इसलिए मुहैया करते हैं ताकि इस एक पेपर के साथ आपकी, इस एक वीडियो के साथ आपकी ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन तैयारी हो सके। जिस तरह ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पेपर को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है, इस तरह यूट्यूब पर कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो कि हमारी तरह ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की तरह आपको पेपर सॉल्व करके दे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसमें भी आपने सिनोनिम मुतरादिफ बताना है। हमारे पास वर्ड है ईगर। ईगर का मतलब है शौकीन, और इन चारों ऑप्शंस में जो मुतरादिफ है सिनोनिम है वो ऑप्शन सी है कीन। ईगर और कीन दोनों का मतलब है शौकीन। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपने इसमें एंटोनिम ढूंढना है, मुतजाद, उलट वर्ड आपने इसमें तलाश करना है। वर्ड हमारे पास है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली। इसका जो उलट होगा वो ऑप्शन ए है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है ला ताल्लुक होना। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें भी आपने मुतजाद अल्फाज तलाश करने हैं। वर्ड आपको दिया गया है रेकलेस। रेकलेस का मतलब है लापरवाह। इसका जो उलट होगा, इसका उलट होगा मोहतात या परवाह करने वाला। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैरी। मैरी की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो आपने बतानी है। इसमें तीनों में से कोई भी मैरी की सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। व्यूअर्स, ये जो डिग्रीज होती हैं ये 3 किस्म की होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि एक वर्ड है बिग, ये पहली डिग्री है, बिगर दूसरी डिग्री होगी, बिगेस्ट ये तीसरी डिग्री होगी। ये उन्हीं डिग्रीज का जिक्र यहाँ पे किया गया है। डिग्रीज की 3 इकसाम है, 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। जिस तरह आपको एग्जांपल दी गई है बिग, बिग जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, बिगर ये कंपैरेटिव डिग्री है और बिगेस्ट ये जो है सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। ये जो वर्ड हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है मैरी, इसकी 3 डिग्रीज बनेगी। नंबर 1 मैरी, नंबर 2 मैरियन, नंबर 3 मैरिएस्ट। यहाँ पर अगर ऑप्शन में मैरिएस्ट होता तो हम मैरिएस्ट को ही यहाँ पर टिक करते हैं, इसलिए नन ऑफ दीज को हमने टिक किया है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को स्पेशली ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करने के लिए कमोबेश 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की जानिब से तैयार किए गए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नोट्स में ये 31 मार्च 2022 का हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप इन नोट्स को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर। कैदी को उसके अच्छे इखलाक की बिना पर छोड़ दिया गया या रिहा कर दिया गया। व्यूअर्स, एक कैदी जो होता है, एक होती है जमानत, एक होती है एक वर्ड होता है पैरोल, जो कि इसमें खाली जगह में आएगा पैरोल। जमानत में ये तरीकाकार होता है कि जब जुर्म साबित हो जाता है या अभी साबित नहीं हुआ होता तो वकला बहस करते हैं, अदालत में पेश होते हैं तो उसको मुलजिम को या मुजरिम को जमानत मिल जाती है। एक तो ये तरीकाकार है जिसे बेल कहा जाता है, ये बेल की डेफिनेशन है। दूसरा है पैरोल। पैरोल में ये होता है कि जब किसी मुलजिम पर इल्जाम साबित हो जाता है, मुलजिम जेल में कुछ अरसा गुजारता है। जब वो मुलजिम या मुजरिम जेल में कुछ अरसा गुजारता है तो उसके जो बिहेवियर है, उसका जो अच्छा इखलाक है, उसकी बिना पर जज उसे कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसा के लिए पैरोल पर रिहा कर सकता है। ये पैरोल और बेल की डेफिनेशन है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने बेल को टिक किया है क्योंकि उन्हें बेल और पैरोल में डिफरेंस का ही नहीं पता। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बाद आपको बेल और पैरोल के दरमियान डिफरेंस पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द पुलिस हैव डैश कंप्लेंट अगेंस्ट 4 पर्सन। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये दोनों ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे लॉस्ट लगाया है या रजिस्टर्ड लगाया है, ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही इंसिस्टेड टू डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम। खाली जगह में रीच आएगा। ही इंसिस्टेड टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। उसने वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचने का इसरार किया। क्वेश्चन नंबर 9, द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। पाकिस्तान सेनेट को पहली बार पाकिस्तान के आइन 1973 के मुताबिक इसे कायम किया गया। व्यूअर्स, ये जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, इसे 1973 के आइन का एक आर्टिकल है 59, जिसके तहत इसे अपर हाउस को कायम किया गया। अपर हाउस में जो भी नुमाइंदगान शामिल होंगे उनकी उम्र कम अज कम 30 साल होना जरूरी है। व्यूअर्स, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहले 104 सीट्स हुआ करती थी, लेकिन अब जब फाटा KPK में मर्ज हो गया है उसके बाद ये सीट्स जो हैं सेनेट की ये 100 रह गई हैं। इस वक्त जो मौजूदा 2022 में सेनेट की कुल
सीट्स हैं वो 100 हैं। ये बहुत से पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री रिकॉग्नाइज फर्स्ट पाकिस्तान? पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ठीक नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। पाकिस्तान को सबसे पहले जिस मुल्क ने तस्लीम किया था वो ईरान है। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 11, ताशकंद पैक्ट वाज साइंड इन मुआहिदा ताशकंद, ये 1966 में तय पाया। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई। इस जंग बंदी के लिए या अमन कायम करने के लिए एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाया। ये एग्रीमेंट 10 जनवरी 1966 को तय पाया। इसे ताशकंद पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज ब्रोकर्ड बाय। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, ये इसमें जो ब्रोकर था, इसमें जो सालिश शामिल हुआ था वो वर्ल्ड बैंक था। व्यूअर्स, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसे इंडस वाटर बेसन ट्रीटी भी कहा जाता है या इंडस बेसन वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। ये एग्रीमेंट जो है ये 1960 में 19 सितंबर 1960 में इन दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया। इस एग्रीमेंट को, इस ट्रीटी को उर्दू में सिंतास मुआहिदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सैंडक प्रोजेक्ट इज ऑपरेटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ। सैंडक प्रोजेक्ट जो है ये चाइना के ताउन से ऑपरेट किया गया, शुरू किया गया। व्यूअर्स, ये जो सैंडक प्रोजेक्ट है इसे सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्रीमेंट चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तय पाया। इस प्रोजेक्ट को 1995 में शुरू किया गया। व्यूअर्स, ये जो सैंडक है, सैंडक प्रोजेक्ट, ये सैंडक के नाम पर ये प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। सैंडक जो है ये बलूचिस्तान में एक जिला है जिसका नाम है जिला चागी। जिला चागी के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम सैंडक है, जहां पर यह प्रोजेक्ट जारी है। उसी कस्बे के नाम की मुनासबत से इस प्रोजेक्ट का नाम सैंडक रखा गया। क्वेश्चन नंबर 14, वाइसराय लॉर्ड कुर्जन पार्टीशन्ड द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन डैश पार्ट्स। वाइसराय लॉर्ड कुर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया। व्यूअर्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के मामला थे उस वक्त, मैनेजमेंट के मामला थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो कुछ मामला एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो उन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये जो फैसला था बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम करने का, ये 19 जुलाई 1905 को किया गया और इसे बाकायदा तौर पर नाफिज कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों डेट्स आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बहुत से पेपर्स में डेट्स जो है रिपीट हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम एज लिमिट ऑफ अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ MNA इन पाकिस्तान इज डैश ईयर्स। पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान का शहरी MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होना जरूरी है। अगर आप इस सेनेट के बारे में या पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के आईन 1973 का आर्टिकल 62 रीड कर सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में मालूमात जरूर आप हासिल करें। बहुत से पेपर्स में, तकरीबन हर पेपर में 3-4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से जरूर आते हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से वीडियो मिलेगी जिसमें हमने इंतहाई मुख्तसर और आसान तरीन तरीके से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफ किया है। ये 10-12 मिनट की वीडियो लाजमी देखें। इसे देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपके 2-3-4 नंबर पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्के हैं। और एक चीज ज़हन में रखें, ये आई बटन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को शो होगा जो ई टेस्ट एकेडमी की, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स ने डाउनलोड की है उन्हें ये आई बटन शो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ डैश। पाकिस्तान जो है ये किस तूल बलद में वाक़या है? यहाँ पर तीनों ऑप्शंस ठीक नहीं है। नोट कर लें, पाकिस्तान जो है ये 23 डिग्री से 37 डिग्री तूल बलद में वाक़या है।
क्वेश्चन नंबर 17, खेवड़ा इज फेमस फॉर। खेवड़ा जो है मशहूर है नमक की वजह से। तीनों ऑप्शंस ठीक नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। वीवर्स, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक जिला है जिसका नाम है जिला जेहलम। जिला जेहलम के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है पिंड दादन खान। पिंड दादन खान में एक कस्बा है जिसका नाम है खेवड़ा। वहां पर ये नमक की कान पाई जाती है, इसलिए खेवड़ा जो है मशहूर है। नोट कर लें, खेवड़ा की जो कान है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है नमक की कान है और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड अलीगढ़ स्कूल इन द ईयर। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल की बुनियाद रखी थी। ये बुनियाद 1875 में रखी गई। ये जो स्कूल बनाया गया था इसका नाम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था। क्वेश्चन नंबर 19, आउटफ्लो ऑफ रिवर नील इज इन। रिवर नील का जो आउटफ्लो होता है वो मेडिटेरियन सी में होता है। मेडिटेरियन सी को उर्दू में बहीराए रूम कहा जाता है। वीवर्स, ये जो दरियाए नील है ये मिस्र से होता हुआ युगांडा, तंजानिया, कीनिया, इन ममालिक से होता हुआ ये जाकर मेडिटेरियन सी बहीराए रूम में जा गिरता है। क्वेश्चन नंबर 20, सेल्फ पोलिनेशन बाय फ्लावर्स इज कॉल्ड। फूलों की पोलिनेशन को ऑटोगमी कहा जाता है। पोलिनेशन दो तरह की होती है जिसमें ऑटोगमी और जिटोलॉगमी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमन बॉडी कैन मेक डैश अंडर सनलाइट। इंसानी जिस्म में सूरज की रोशनी में विटामिन डी पैदा होता है। इसके अलावा विटामिन बी का जो बेहतरीन सोर्स है वो मछली है। क्वेश्चन नंबर 22, ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। चांद ग्रहण के बारे में पूछा गया है। चांद ग्रहण कब होता है? जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको दो डेफिनेशन बताने लगा हूँ, एक चांद ग्रहण की है और दूसरी सूरज ग्रहण की है। दोनों डेफिनेशन याद कर लें, बहुत से पेपर में पूछी गई है। इसके अलावा भी रोजमर्रा जिंदगी में भी आपके काम आएंगी। जो चांद ग्रहण है ये कब होता है? चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। और सूरज ग्रहण कब होता है? सूरज ग्रहण तब होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। अगर आप ई टेस्ट एकेडमी से लिंक में हैं, डेली बेसिस पर आप ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर लगाए गए स्टेटस देखते हैं, तो आप जानते होंगे कि जितने भी सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं, तकरीबन इन तमाम सवालात में से कम और बेश 10-12 एमसीक्यूज तो हम अपने स्टेटस पर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। पहली ओलंपिक गेम्स जो हैं ये एथेंस में मुनक्किद हुई। वीवर्स, ओलंपिक गेम जो है ये पहली बार 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में मुनक्किद की गई। अब ये एथेंस क्या बला है? एथेंस जो है ये यूनान का एक शहर है। यूनान का सबसे बड़ा शहर जो है वो एथेंस है। एथेंस सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ यूनान का कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 24, द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज। सूरज के करीब तरीन दूसरा सियारा जो है वो वीनस है। व्यूअर्स, इसके अलावा कई पेपर्स में किसी में पहला करीब तरीन सियारा पूछा गया है, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में इनकी तरतीब दी गई है। सबसे करीब तरीन जो है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। ये तरतीब आप लाजमी याद कर लें, बहुत से पेपर्स में ये तरतीब जो है रिपीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान वोन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में जीती। व्यूअर्स, 18 जून 2017 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन से शिकस्त दी। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ लेयर्स एक्सेप्ट। जमीन कितनी तहों से मिलकर बनी है? इनमें ऑप्शंस में बताया गया है। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो जमीन की तहों में लेयर्स में शामिल नहीं है। इनर कोर, आउटर कोर और मेंटल, ये तीनों जो हैं जमीन की लेयर्स में शामिल हैं। इनमें मैग्मा जो है ये जमीन की लेयर में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि हाउ मैनी लेयर्स ऑफ अर्थ, के जमीन की तहें कितनी हैं। नोट कर लें, जमीन की तहें बेसिकली 3 हैं, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल है। ये जो कोर एक तह है जमीन की, इसके अंदर
इनर कोर और आउटर कोर आ जाती है। यहाँ पर कैंडिडेट क्या करते हैं, वो इनर कोर और आउटर कोर को भी नंबर्स दे देते हैं, और कोई कैंडिडेट 4 पे टिक करता है, कोई 5 पे करता है। बिल्कुल भी नहीं, जमीन की जो बेसिकली लेयर्स हैं वो 3 ही हैं, जिनमें क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज। रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है ये बैकरल है। व्यूअर्स, आप अगर चेक करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी के आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे। अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेक करेंगे, उसमें आपको रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो बैकरल मिलेगा। बैकरल को BQ से जाहिर किया जाता है। B जो है वो कैपिटल लिखा जाता है और Q स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, BQ, जैसा कि आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप US यूनिट्स को चेक करेंगे तो US यूनिट्स में रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो है वो क्यूरीज है। क्यूरीज को CI से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज। वो कौन सा प्लैनेट है, वो कौन सा सियारा है जो सूरज के करीब तरीन है। व्यूअर्स, साहब का क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि करीब तरीन सियारा कौन सा है। करीब तरीन सियारा मरकरी है, और उनकी तरतीब भी बताई गई थी, दोबारा आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई है, इसे याद कर लें। ये एक ही क्वेश्चन देखा जाए तो पेपर में 2 दफा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉलम ऑफ ह्यूमन आर। इंसानी जिस्म में स्पाइनल कॉलम में कुल हड्डियों की तादाद कितनी है। वीवर्स, ये 33 हड्डियां होती हैं। इन्हें 33 वर्टेब्राई भी कहा जाता है। ये जो स्पाइनल कॉलम है ये है क्या, आपके जो बैक साइड पे गर्दन है, यहाँ से एक हड्डी स्टार्ट होती है और हिप ज्वाइंट तक जाती है, कूल्हे की जो हड्डी है वहां तक जाती है। ये पूरी एक जो हड्डी है इसे रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कहा जाता है। इसे स्पाइनल कॉलम कहते हैं, या फिर इसे स्पाइन भी कहा जाता है, इसे बैकबोन भी कहा जाता है। ये तीनों जो है रीढ़ की हड्डी के नाम हैं। इसमें कुछ हड्डियां शामिल हैं, कुछ हड्डियों के जोड़े शामिल हैं, जिनमें सर्वाइकल वर्टेब्राई, थोरेसिक वर्टेब्राई, लंबर वर्टेब्राई, सैक्रल वर्टेब्राई और कॉक्सीजियल वर्टेब्राई शामिल हैं। ये हड्डियों के जोड़े जो हैं, ये हड्डियां जो हैं, इनकी भी कुछ तादाद है। किसी की तादाद 7 है, किसी की 12, किसी की 5, किसी की 4। ये तमाम तादाद भी आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई है, इनको भी याद कर लें। ये पेपर से हट कर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके जो स्पाइनल कॉलम है, आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसमें कौन कौन सी हड्डियां शामिल हैं। और बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, इसलिए आपको मुकम्मल वजाहत के साथ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मेन फंक्शंस ऑफ ASF एट एयरपोर्ट इज। एयरपोर्ट पर ASF के जो फंक्शंस हैं, मकासद हैं, उनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैगेज हैंडलिंग, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स एंड एयरक्राफ्ट, ये तमाम शामिल है, इसलिए हम ऑल ऑफ दीज को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, फेंसिंग सिक्योरिटी वॉल अराउंड द एयरपोर्ट इज बिल्ट टू स्टॉप। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो फेंसिंग की जाती है, बाड़ लगाई जाती है या सिक्योरिटी बैरियर रखे जाते हैं, वो अनऑथराइज्ड एंट्री इसलिए रखे जाते हैं कि गैर मुतल्लका लोग जो हैं वो इस साइड पे ना आए, एनिमल्स, जानवर वगैरह उस साइड पे ना आए, या दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ये चीजें लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सम ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर्स इज। कंसेक्टिव इंटीजर्स को जमा किया गया है तो वो 33 बनता है। ये बताएं कि जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या होगा। वीवर, जो सबसे बड़ा इंटीजर इसमें आएगा वो 12 है। ये काफी ज्यादा इसको डिटेल के साथ सॉल्व करना पड़ता है। सपोज x इज इक्वल टू, x को सपोज किया जाता है, फिर उसे सॉल्व करते करते नीचे आप आएंगे तो 12 आपको आंसर मिलेगा। काफी ज्यादा वजाहत है, सॉल्व करने बैठेंगे तो 4-5 मिनट लग जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको सिंपल आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ इंटीजर की, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई है कि इंटीजर जो है ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शंस या डेसिमल पे मुश्तमिल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, ये ऐसे नंबर होते हैं जो इशारिया के बगैर होते हैं, पॉइंट के बगैर। फॉर एग्जांपल, इसमें आप देख लें कि 1.5 अगर लिखा हुआ है तो ये इंटीजर नहीं होगा। अगर 1/5 लिखा हुआ है तो ये इंटीजर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, सिंपल है। जमा और ज़रब इसमें 2 फंक्शंस हैं, लेकिन इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप डी मैस रूल के तहत सॉल्व करेंगे। डी मैस रूल क्या चीज है? डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ये डी मैस फार्मूला है। इसमें आप पहले 250 को 0.285 से ज़रब देंगे, जो रकम आएगी उसे आप
पहली रकम में जमा कर देंगे, जैसा कि शॉर्ट डिटेल में आपको बताया गया है। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। तकरीबन हर पेपर में डी मैथ्स से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एएसएफ सर्विस रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड इन। एएसएफ के जो सर्विस रूल्स हैं ये 1978 में बनाए गए। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि एएसएफ को कब कायम किया गया। एएसएफ को 1976 में, 1976 में एएसएफ एक्ट 1975 के तहत कायम किया गया। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। ये चंद सवालात थे जो रीडेबल थे। बाकी जितने भी सवालात हैं, कोई स्टार्ट में से कटिंग हुई है, किसी के एंड पे कटिंग हुई है, इसलिए उन्हें हम अगर रिसीव हो जाते हैं हमें ओरिजिनल पेपर की शेप में, तो अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दें और चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह के डिटेल के साथ करंट एंड पास्ट सॉल्व पेपर्स मिलते रहें।